आपने रामायण पढ़ी है? शायद ना पढ़ी हो। अगर ना पढ़ी हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पेरियार ने रामायण पर जो कहा वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। रामायण को पेरियार ने महिला विरोधी बताया। पेरियार ने ऐसे 5 बड़ी वजहें दी जिसके कारण वो मानते थे कि रामायण असल में महिला विरोधी ग्रंथ है। इस वीडियो को बनाने का ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की, किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि पेरियार ने रामायण को लेकर जो तंज कसा, जो अपने उन्होंने विचार रखे, वो आप तक पहुंचाना। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, भीमसेना देख रहे हैं आप। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी यानी कि ईवी रामास्वामी दक्षिण भारत का एक ऐसा चेहरा जिन्होंने आजीवन समाज सुधार की दिशा में काम किया था, जो राजनीति में रहकर लगभग 50 सालों तक लोगों को जागरूक करते रहे, जिसमें समाज के दबे कुचले लोगों के लिए जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविड़ कजगम जैसे मुहिमों की शुरुआत की थी, जो ये मानते थे कि जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव केवल इसीलिए किया जाता है ताकि समाज में मासूमों और अनजान लोगों को कमजोर किया जा सके। चंद स्वर्ण मिलकर बहुसंख्यक पिछड़ों का शोषण कैसे कर लेते हैं। भगवान, धर्म और शास्त्रों के नाम पर ये कुछ चंद लोग आपको छल देते हैं। इन्होंने पूरी की पूरी रामायण पर ही सवाल उठाए थे और लिखा था कि सच्ची रामायण जो बहुत विवादित भी हुई थी। जी हाँ, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, जो इस नाम से ही नहीं पहचाने जाते, बल्कि आपको बता दें कि दुनिया इन्हें महान राजनीतिज्ञ और सोशल एक्टिविस्ट पेरियार के नाम से भी जानती है। पेरियार ने सच्ची रामायण के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदुओं को अंकित किया था जो विवादों का कारण बनी। पेरियार ने माना कि रामायण और महाभारत दोनों ही एक काल्पनिक ग्रंथ है जिसे द्रविड़ों को झुकाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए ब्राह्मणों ने तैयार किया था। पेरियार ने माना कि राम और कृष्ण दोनों साधारण पुरुष थे, ना कि देवता। इसमें ना तो कुछ नैतिकता है और ना ही सराहनीय दर्शन है। इनको ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाने और महिलाओं को दासी बनाकर उनकी शोषण करने के लिए था, जिसमें जबरन ये थोपा गया कि महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, पुरुषों को कैसे रहना चाहिए। महिलाओं के अपमान और उन्हें हीन देखना ही सिखाता है ये ग्रंथ। पेरियार ने रामायण में महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। पेरियार मानते थे कि पूरी रामायण पितृसत्तात्मक को बढ़ावा देती है। राम की बहन शांता को राजकुमारी होते हुए भी इसीलिए ऋषि पत्नी बनना पड़ा ताकि उनके पिता का वंश आगे बढ़ सके। राजा दशरथ ने 3 शादियां की। एक भाई होते हुए भी रावण ने शूर्पणखा के पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शूर्पणखा ने तो केवल शादी की इच्छा जाहिर की थी। उसका नाक काटने के लिए महिलाओं का अपमान प्रकाशित किया गया। सीता का जबरन अपहरण किया गया। कसूरवार कौन था? इंद्र द्वारा अहिल्या का अपमान हुआ, लेकिन पत्थर भी अहिल्या को ही बनाया गया बिना उनका पक्ष जाने। कसूरवार कौन था? महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु मात्र माना गया। उनका चरित्र पुरुषों की सोच पर आधारित माना, जिसमें सीता, जिन्हें लोग देवी का रूप मानते हैं, एक राजकुमारी होते हुए भी सीता के चरित्र को आत्मनिर्भरता का रूप मानने के बजाय राम की संपत्ति के रूप में देखा गया। पेरियार ने तर्क दिया कि रामायण में महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना गया, क्योंकि एक धोबी की पत्नी रात भर बाहर रहती है तो धोबी उसकी तुलना सीधा सीता से कर देता है, और पुरुष प्रधान समाज के खोखले अहंकार को संतुष्ट करने के लिए गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया गया, वो भी तब जब सीता को अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा था। फिर ये बात कहां से आ जाती है कि सीता ने समाज के महिलाओं को धर्म पर चलने की राह सिखाई। ये कैसा धर्म था जो महिलाओं को खुलेआम अपमानित करने, उनके परित्याग को धर्म संगत बताता है? सीता की अग्नि परीक्षा ही महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा दमनकारी सोच थी, जिसमें महिलाओं के पवित्र होने के दायरे तय कर दिए थे, जबकि सीता जैसी राजकुमारी जो अयोध्या की महारानी थी, उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पाया और एक धोबी की बात पर विश्वास कर लिया गया। क्यों?
क्योंकि सीता नारी थी और धोबी पुरुष था। रामायण असल में महिलाओं पर सतीत्व को फॉलो करने का दबाव डालती है, जबकि महिलाओं का सतीत्व भी पुरुष ही तय करते हैं। तो क्या महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं था? पेरियार ने माना कि रामायण हो या महाभारत, सभी ग्रंथों में जातिगत भेदभाव के साथ साथ लिंग के आधार पर भी काफी भेदभाव किया गया है। अगर ये ग्रंथ सच्चे हैं तो महिलाओं की स्थिति सही मायने में रामायण और महाभारत काल में बेहद दयनीय ही रहेगी। पेरियार ने हमेशा माना कि द्रविड़ों की छवि को खराब करने के लिए आर्यों ने ऐसी भ्रांति फैलाई। आर्यों ने आर्यों को सत्पुरुष महापुरुष बताया और द्रविड़ों को राक्षस, बंदर, भालू से तुलना कर दी और इसी कारण उन्होंने सच्ची रामायण के जरिए द्रविड़ों को जागरूक करने और आर्यों की पितृसत्तात्मक सोच पर गहरी चोट पहुंचाने का प्रयास किया था। पेरियार रामायण में महिलाओं की स्थिति पर जो सोचते थे, इसे लेकर आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सारे विचार पेरियार के थे, हमारे नहीं। आप कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।